परम पूज्य समाधिस्थ संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के लघुनंदन परम पूज्य समाज को नई दिशा दिखाने वाले गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों में एवं समस्त दिगंबर मुद्राओं के चरणों में मेरा शत शत बार नमन नमन नमन। महाराज श्री कहते हैं कि गंगा जब घर के द्वार से बहती है तो उसमें स्नान करके हम अपने को पवित्र कर लेते हैं, लेकिन गंगा के यहां जाकर स्नान करने का प्रयास नहीं करते हैं। कल जो एक हृदय विदारक घटना घटी जिसके अंदर दो आरिकाएं समाधिस्थ हो गई। जब वे हमारे नगर में आती हैं तो हम उनके मंदिरों में दर्शन कर लेते, पूजा आराधना कर लेते, प्रवचन सुन लेते हैं, लेकिन जब वह विहार करती हैं या आहारचर्या को जाती हैं या कहीं विचरण करती है तो समाज के लोग उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। आखिर यह समाज में कब तक चलता रहेगा? उन निर्गंथ संतों की आहार विहार निहार की व्यवस्था हम किस तरह करें, किस प्रकार उनकी सुरक्षा करें जिससे यह जैन धर्म की जो अलख जगाने वाले आर्यका संघ और मुनि संघ है उनकी सुरक्षा कैसी हो सके, इसके ऊपर आप हमें मार्गदर्शन दें। एवं समस्त जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे भी आवेदन करना चाहता हूं, वे आपका जो मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो उसको सिर्फ सुने ना, उसे अंगीकार करें और उसे स्थिति में लोगों के अंदर में उतारने का प्रयास करें। ऐसी भावना भाते हुए मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे अपना मार्गदर्शन प्रदान करें जिससे यह समाज आगे कुछ कर सके। नमोस्तु भगवान। देखिए, कल की जो घटना है वो हृदय विदारक घटना है, सबको झकझोर देने वाली घटना है। यद्यपि कल भी मैंने अपनी बात कही थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाओं के घटने पर शोक संदेश प्रकट करना, श्रद्धांजलि देना अथवा प्रतिक्रियाएं देना मात्र पर्याप्त नहीं है। ये घटना पूरे समाज के लिए गंभीर चिंतन का विषय है, क्योंकि ऐसी घटना आए दिन आम होते जा रही है। और कल की घटना के बारे में भी जो आज मुझे उसकी डिटेल जानकारी मिली, आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, तो ये घटना को दुर्घटना कहने में भी संकोच हो रहा है। इसके लिए अब समाज को जागना चाहिए। कोरी श्रद्धांजलि का कोई अर्थ नहीं, अब समाज को संकल्प करने की जरूरत है। और मैं चाहूँगा कि समाज इसके लिए पूरी तरह जागरूक हो, क्योंकि ये घटनाएं आए दिन आम होते जा रही है। साधु संतों का जीवन अब बहुत संकटापन्न देखने को मिल रहा है। सड़क में इस तरह की घटनाएं घटती है, कुछ लोग प्रतिक्रियाएं करते हैं, हम सब लोग अपना क्षोभ व्यक्त करते हैं और थोड़े दिन बाद सब ठंडा हो जाता है, फिर 2-4-6 महीने बाद दूसरी घटना हो जाती है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा और समाज कब तक मूक दर्शक बने रहेगी? इन संतों की हम कब तक बलियां देते रहेंगे, उनकी जो समाज से कुछ लेते नहीं। त्याग, तपस्या और संयम साधना के साथ अपना जीवन जीते हुए पूरे समाज को प्रेम, करुणा और अहिंसा का संदेश देने वाले साधु संतों के साथ इस तरह का अगर कुछ घटता है तो वो कतई बर्दाश्त के योग्य नहीं है। इसके लिए अब समाज को चेतना चाहिए। और मैं कहता हूं कि अब इस घटना से सीख लेते हुए समाज साधु सुरक्षा अभियान चालू करे। मैं एक प्रस्ताव दे रहा हूं, पूरे देश में साधु संत सुरक्षा अभियान के माध्यम से एक अभियान चलाइए, व्यापक योजना बना करके। और इसमें सबसे पहले चरण में पूरे समाज में जागरूकता लाने के लिए आप परसों के दिन एक रैली निकालिए, मौन रैली, सफेद वस्त्र पहन करके और महिलाएं केसरिया वस्त्र पहन करके एक निश्चित समय में, प्रातः काल का समय सबसे उपयुक्त हो या शाम के टाइम में कैंडल मार्च निकाले और जा कर के इसकी ज्ञापन सौंपे जिला प्रशासन को। और ये ज्ञापन
कलेक्टर को हो, लेकिन ये ज्ञापन जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय में दें। और हमारा उद्देश्य हो ज्ञापन में हम बात करें तो केवल इस घटना तक की बात न करें, हमारा ज्ञापन में कुछ ठोस मांग होनी चाहिए और वह हमारा एक ही हो कि बिहार राज्य जैन साधु संतों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था हो और घटनाओं की निष्पक्ष जांच हो। उसके लिए पूरा प्रयास होना चाहिए। हम उनको लिखें कि घटना की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच हो, चाहे वो एसआईटी का गठन करे, सीसीटीवी एवं डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित किया जाए, आरोपियों पर कठोर धाराएं लगे, उसकी जांच हो और यदि षड्यंत्र हो तो उसे हत्या की धाराओं से जोड़ा जाए। इस पर विचार करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि संत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करे, बिहार मार्गों में पुलिस के साथ समन्वय हो, हाईवे और संवेदनशील मार्गों पर सुरक्षा हो, प्रशासन को पूर्व सूचना प्रणाली के साथ पूरी व्यवस्था करे, ट्रैफिक कंट्रोल में सहायता हो, ये सारी चीज़ें हो और संत विहार के समय एक अस्थायी स्पीड कंट्रोल हो ताकि इस तरह की घटनाएं कम हो। हर साल 10-5 घटनाएं ऐसी घट रही, आखिर कब तक हम इसको सहन करते रहेंगे? राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति बनाएं और हम केंद्र सरकार से एक मांग करें कि सभी तपस्वी पद यात्री संतों की सुरक्षा के लिए एक गाइडलाइन जारी करें। ये गाइडलाइन सरकार को होना चाहिए और धार्मिक यात्रियों के लिए विशेष कानून बनना चाहिए और सड़क सुरक्षा प्रोटोकॉल होना चाहिए। यदि इस तरह के कार्य होंगे तो हम कुछ कर पाएंगे और इस अपराध को विशेष संवेदनशील अपराध घोषित किया जाए, क्योंकि एक सामान्य अपराध नहीं है। साधु संत निहत्थे होते, वो आत्मरक्षा नहीं करते, उनका किसी से कोई बैर नहीं, वो पैदल विहार करते हैं और समाज को शांति का संदेश देते हैं। उनके लिए इसे केवल विशेष अपराध, इसे केवल अपराध न मान करके विशेष संवेदनशील अपराध घोषित किया जाए और उसके अनुरूप कार्यवाही हो। ये प्रयास समाज को करना चाहिए। इसके लिए पूरे समाज के भीतर एक स्थायी संगठन भी बनना चाहिए। संत सुरक्षा प्रकोष्ठ पूरी समाज बनाए और मिलजुल करके काम करे। हमारे युवा भी आए, हर गांव हर शहर स्तर पर कार्य करे। अभी मैंने इतना ही सोचा है, लेकिन इस विषय पर और सोचना है और इसे एक गति देना है तब तक जब तक केंद्र और राज्य सरकारें इसके लिए कोई ठोस नीति न बनाए। इसके साथ साथ समाज को अपने स्तर पर भी ये व्यवस्था करनी चाहिए। कोई भी संत का कहीं भी गमन हो, हमारे वॉलेंटियर साथ में रहे। आगे वो ऐसे जैकेट पहने जिसको देख करके दूर से ही सब चीज़ें पता लग जाती। पीछे एक गाड़ी हो जो कुछ दूरी पर उनको प्रोटेक्ट करके रखे। साधु संत एक तरफ से जाएं, क्योंकि संत हमारी बहुत बड़ी धरोहर है, उनकी सुरक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए सबको जागरूक होना चाहिए। ये जो घटना घटी है इसके लिए तत्परता के साथ कार्यवाही की जाए। जो भी घटना है उसकी सच्चाई सामने आए, एसआईटी बिठाई जाए या और कोई उच्च स्तरीय जांच की जाए कि आखिर इस तरह की घटना क्यों हुई। यदि ये इरादतन है तो बहुत निंदनीय कृत्य है और लापरवाही है तो भी सोचना है। मैं देखता हूँ सड़क में इस तरह की जो दुर्घटनाएं होती है उसके पीछे तेज रफ्तार, असहिष्णुता, सड़क की अव्यवस्था और कहीं कहीं दुर्भावना, ये चारों कारण देखने को मिलते हैं। तो जो भी इस तरह के कारण हैं, इन कारणों का निवारण होना चाहिए। और पूरे देश भर की जैन समाज को मैं कहता हूँ, दिगंबर श्वेतांबर जो भी हैं, एकजुट हो जाओ। अब हमारे किसी साधु संत की, आरिका मुनि की कोई बलि ना चढ़े, कोई ऐसी दुर्घटना का शिकार न बने। इसके लिए जागने की जरूरत है। अभी जागोगे तो आगे की व्यवस्थाएं बनेगी, और यदि अभी उपेक्षा करोगे और ऐसे ही केवल 4 शब्द और अपने आक्रोश सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में प्रकट करके रह जाओगे तो कोई परिणाम नहीं निकलेगा। हमें बहुत संयत और सधी भी प्रतिक्रियाएं देनी है। हमें एक
जब तक तथ्य सामने ना आए तब तक किसी पर आरोप भी नहीं लगाना है, लेकिन ये सुनिश्चित करना है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उससे समाज बचे। हम अपने साधकों को इस तरह से खो नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये हर साल पूरे जैन समाज में अगर देखा जाए तो लगभग साल में 10-12 दुर्घटनाएं घटती है। तो ये घटनाएं जिनमें कुछ ऐसी भी बातें प्रकाश में आई कि चला करके दुर्भावनापूर्वक की गई, तो ये चीज़ें समाज को अब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। पूरे देश के स्तर पर इस पर एक प्रकोष्ठ बनाना चाहिए और लोग इस पर पूरा निर्णय लेकर के सुविचारित काम करें। युवा वर्ग आगे आए, सोशल मीडिया में भी उसी तरह का कैंपेन चलाए और योजनाबद्ध तरीके से काम करे। मैं इस पर और सोचूंगा, कल आप लोगों को इस विषय में और बात करूंगा। ये बात केवल रोकने की नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं क्यों न सोमवार को सभी लोग, पूरे देश भर की समाज क्यों ना इस तरह का काम करे और ज्ञापन दे सामूहिक रूप से जाकर के कि इस तरह की घटनाएं ना घटे। सवाल इसका नहीं है कि ये घटना घटी, आपने उसको गिरफ्तार किया या नहीं किया, हालांकि अभी वो भी पूरी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। हम इन सब चीज़ों को अब स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं हैं। हम कब तक मूक दर्शक बनते रहेंगे और हम अपने संतों की इस तरह कुर्बानी कब तक देते रहेंगे। समाज को इसमें पूरी तरह जागना है और आबाल वृद्ध सबको मैं कहता हूँ, पूरी समाज को अब एक होने की ज़रूरत है और एक साथ एक समय में अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ साधु संतों के प्रति सभी शासन प्रशासन के अधिकारियों की भी श्रद्धा होती है, आम जनों की भी श्रद्धा होती है। इससे आप सबको जोड़िए और सबको जोड़कर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। ये प्रयास सभी को अपने अपने स्तर पर करना चाहिए।